हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न ब्राह्मण साम्राज्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके पहले 40 प्रश्न का डिस्कस कर चुके हैं, आइए 41 का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया है कि शुंग शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो कौनौ वंश ने ही शुंग वंश के बाद भारत में राज्य किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका सही आंसर है पेन चाओ। पेन चाओ एक चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हराया था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी। 102 ईस्वी में 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। वासुदेव वासुदेव जो था कुषाण वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो इसका सब्जेक्टिव आता है उस बुक को आप पहले अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो चीन में हुआ था। सबसे पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने। कुषाणों ने। इन कुषाणों ने ही उत्तरी तथा दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं गंधार। उसे कहते हैं गंधार शैली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो पुष्यमित्रा शुंग का ये समकालीन था। कौन। व्याकरण पतंजलि, महान व्याकरण पतंजलि। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को हम भी शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्तमान सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया। तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। शक राजा रुद्रदामन के द्वारा यह जारी किया गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया। तो ग्रीकों के द्वारा। इन ग्रीकों के द्वारा ही सबसे पहली बार सैनिक शासन लाया गया भारत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो नियमित रूप से चलाए कुषाण ने। ये कुषाण वंशों ने ही नियमित रूप से सोने का सिक्के चलाए थे। कहाँ। भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। तो चेदी वंश से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो सेनगुटवन ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एसएससी और रेलवे में पूछा भी गया है, तो इसको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो ये कुरल जो धार्मिक के कविताओं का संकलन है कुरल, वह तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में संकलन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था। तो मुजरिस चीर वंश का ही बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदामन प्रथम जो था यह शकों का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है किसने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो अश्वघोष ने ही बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था माध्यमिक, माध्यमिक सूत्र नाम था, माध्यमिक सूत्र नाम था इनके पुस्तक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम। जो भारत पर आक्रमण किए थे, सबसे पहले हिंद यूनानी ने, फिर शकों ने, फिर पहलवों ने, फिर कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्न ब्राह्मण साम्राज्य से दिए हुए थे, और इसमें 60 प्रश्न ब्राह्मण साम्राज्य से ओनली फॉर 60 प्रश्न ही बन पाए हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग किए इस सेट में और इसके पहले वाले सेट में। इसके अगले सेट में हम लोग देखेंगे 15 में गुप्त साम्राज्य। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।